शब्द। सिख धर्म के उदय के साथ गुरुओं को समर्पित कई भक्ति गीतों को हम गुरुद्वारों में गाए जाते हुए देखते हैं। इतिहासकारों के अनुसार शब्द के विकास और लोकप्रियता के लिए गुरु नानक और उनके शिष्य मर्दाना उत्तरदायी थे। वर्तमान में 3 प्रकार के शब्द गायन होते हैं: राग आधारित शब्द गायन, आदि ग्रंथ में उल्लिखित पारंपरिक शब्द और अन्य शब्द। वर्तमान में सिंह बंधु तेजपाल सिंह, सुरिंदर सिंह और भाई संता सिंह सबसे प्रसिद्ध शब्द गायक हैं। कव्वाली ये भी एक भक्ति संगीत है जो अल्लाह या पैगंबर मोहम्मद या अन्य किसी सूफी या इस्लामी संत की प्रशंसा में गाई जाती है। इसकी रचना एकल राग में की जाती है और प्रायः उर्दू, पंजाबी या हिंदी में लिखी जाती है। कुछ ब्रिजभाषा और अवधी के शब्द भी उपयोग किए जाते हैं। इनकी प्रस्तुति सूफी मजारों में की जाती है। कव्वाली को प्रायः एकल या 2 समूहों के 2 प्रमुख गायकों के बीच गाया जाता है और एक दल में लगभग 8 सदस्य होते हैं। तबला, ढोलक और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। प्रस्तुति की तीव्रता या लय धीरे धीरे बढ़ती है और मदहोशी, अतीन्द्रिय की स्थिति तक जाती है। चित्र 5.25 कव्वाली। अमीर खुसरो को कव्वाली की उत्पत्ति का श्रेय दिया जा सकता है, परंतु इस पर गंभीर विवाद भी है। प्रमुख कव्वाल साबरी बंधु, नुसरत फतेह अली खान, अजीज वारसी आदि। सुगम संगीत के अन्य प्रकार: उत्पत्ति राज्य, अभंग, महाराष्ट्र। प्रयोजन: भगवान विठोबा की स्तुति में तुकाराम, नामदेव आदि ने गीतों की रचना की। भटियाली, तेवरम, कीर्तन। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल अद्यार जैसे शैव समुदाय द्वारा गाया जाता है। प्रकृति और दैनिक जीवन के बारे में मल्लाहों द्वारा गाए जाने वाले गीत। इसमें गायन और नृत्य सम्मिलित हैं और यह गीत गोविंदम से प्रेरणा लेती है। रवींद्र संगीत ये बंगाल में संगीत रचना के सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक है। इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीत की पुनर्रचना की जाती है। ये संगीत शास्त्रीय तत्वों और बंगाली लोक गीतों के उपभेदों का मिश्रण है। वर्तमान में 2000 से भी अधिक रवींद्र गीतों को संगीत प्रेमियों द्वारा गाया और प्रदर्शित किया जाता है। इस संगीत के विषयों में एक सच्चे परमेश्वर की पूजा से लेकर प्रकृति और उसकी सुंदरता के प्रति समर्पण, प्रेम और जीवन का उत्सव सभी सम्मिलित हैं। रवींद्र संगीत की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी देशभक्ति से युक्त छंद रूप है, जिसमें राष्ट्र को सर्वोपरि रखा जाता है। चित्र 5.26 नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। गण संगीत ये कोरस या समूहों में और बड़ी संख्या में गाए जाने वाले फ्यूजन संगीत का रूप है। गण संगीत का सबसे सामान्य रूप देशभक्ति की भावनाओं के विषय में मिलता है। इसमें समाज में कदाचार के प्रति विरोध के भी गीत सम्मिलित हैं। इनमें सामान्यतः सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं और बच्चों आदि का शोषण रोकने के लिए लोगों से आग्रह। गण संगीत के सबसे लोकप्रिय उदाहरणों में से एक हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ये राष्ट्र की प्रशंसा में है। हवेली संगीत संगीत की इस शैली का विकास अधिकांशतया राजस्थान और गुजरात में हुआ था, लेकिन अब यह देश के कई भागों में दिखाई देता है। मूल रूप से यह मंदिर परिसरों में गाए जाने के लिए था, लेकिन अब मंदिर के बाहर भी इसका प्रदर्शन किया जाता है। वर्तमान में इसका अभ्यास पुष्टिमार्ग संप्रदाय द्वारा किया जाता है, जो कि मोक्ष के लिए पुष्टिमार्ग में विश्वास रखता है। आधुनिक संगीत रॉक। चित्र 5.27 हवेली संगीत। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित रॉक संगीत भारतीय रॉक कहा जाता है, क्योंकि यह मुख्यधारा के रॉक संगीत के साथ भारतीय संगीत के तत्वों का समावेश करने वाला संगीत है। अर्न। चित्र 5.28 रॉक संगीत। ये सामान्यतः भारत केंद्रित है, लेकिन अभी भी विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त रॉक संगीत के तत्वों को बनाए रखे हुए है। भारतीय रॉक क्षेत्र ने भारतीय संस्कृति में ओतप्रोत बैंड का गठन करने वाले अनिवासी भारतीय संगीतकारों तथा कलाकारों को उत्पन्न किया है। भारत के पहले रॉक गायकों में से एक उषा उत्थुप हैं। उन्होंने कई मूल गीतों और पश्चिमी शास्त्रीय रॉक गीतों में से कुछ प्रसिद्ध कवरों की रचना की है। भारतीय संगीतकारों ने 1960 दशक के मध्य से पारंपरिक भारतीय संगीत के साथ रॉक का फ्यूजन करना प्रारंभ कर दिया था। इनमें से कई गीत अक्सर लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों के लिए बनाए गए फिल्मी गीत थे। इसने देश के स्वतंत्र रॉक परिदृश्य को पार्श्व में धकेल दिया। 1960 के दशक के रॉक पर भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रभाव रविशंकर से प्रेरित राग रॉक गीत, नॉर्वेगियन वुड,
जो कि जॉर्ज हैरिसन द्वारा लिखा गया था, के साथ प्राप्त होने लगता है। इसके बाद 1967 में सार्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड तथा 1968 में बीटल्स से इस संगीत में गंभीरता आई। भारत में जैज संगीत की उत्पत्ति बम्बई, वर्तमान मुंबई में 1920 के दशक में हुई, जब अफ्रीकी अमेरिकी जैज संगीतकारों ने आलीशान होटलों में निजी श्रोताओं के लिए प्रदर्शन करने शुरू किए। गोवा के संगीतकारों ने उनसे प्रेरणा ली और यह संगीत धीरे धीरे हिंदी फिल्म और संगीत उद्योग में पहुंच गया। आधुनिक संगीतविदों के अनुसार 1930 और 1950 के बीच की अवधि भारत में जैज संगीत का स्वर्ण युग मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नस्लीय भेदभाव का सामना करने वाले अनेक अश्वेत संगीतकार भारत आए। लियोन एवरी, क्रिकेट स्मिथ, क्रेटन थॉम्पसन, केन मैक, रॉय बटलर, टेडी वेदरफोर्ड प्रमुख नाम थे। जैज ने बम्बई में प्रसिद्धि अर्जित कर ली तथा ताजमहल होटल के बॉलरूम जैसे केंद्र भाव और जैज के बीच प्रयोग का आधार बन गए। -5.29 जैज और भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुछ समानताएं हैं। उनमें से एक ये है कि इन दोनों में तात्कालिकता सम्मिलित है। संगीतकार इसे अनुभव भी करते हैं और 1940 के दशक के प्रारंभ में भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों और पश्चिमी जैज संगीतकारों के बीच सहयोग से इंडो जैज नामक संगीत की नई शैली का विकास हुआ। इसमें जैज, शास्त्रीय और भारतीय प्रभाव सम्मिलित थे। रविशंकर, जॉन कॉल्ट्रेन आदि जैज और भारतीय संगीत के फ्यूजन के अग्रदूतों में से कुछ थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फ्री जैज संगीत की उपशैली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। पॉप संगीत। पॉप संगीत के साथ भारतीय तत्वों का संयोजन सामान्यतः इंडी पॉप या हिंदी पॉप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ब्रिटिश भारतीय फ्यूजन बैंड मानसून ने पहली बार 1981 में जारी अपने एल्बम में इंडी पॉप शब्द का उपयोग किया था। बिड्डू और एमटीवी भारत के सहयोग से अलीशा चेनॉय द्वारा किए गए जमीनी प्रयासों से 1990 के दशक में भारतीय पॉप संगीत आगे बढ़ा और लोकप्रिय हुआ। बॉलीवुड पॉप। वर्तमान में बॉलीवुड पॉप की एक उपशैली है, क्योंकि अधिकांश भारतीय पॉप संगीत भारतीय फिल्म उद्योग से आता है। भारतीय फिल्म उद्योग के वाणिज्यिक संगीत से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए भारतीय पॉप ने पुरानी भारतीय फिल्मों के गानों में नई ताल जोड़कर पुनर्मिश्रण के साथ निराला मोड़ ले लिया है। चित्र 5.30। ये भारतीय पॉप के पुनः आविष्कार का एक प्रयास था, लेकिन इसे पुराने संगीत प्रेमियों से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। इसके अंततोगत्वा भारत में संगीत के इंडी पॉप चरण का अंत हो गया। वर्तमान में हमारे पास मोहित चौहान, मीका सिंह, राघव सच्चर, पैपन आदि जैसे पॉप संगीतकार हैं। संगीत वाद्य यंत्र। किसी भी संगीत के लिए संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में जानना आवश्यक होता है। सम्मिलित वाद्य यंत्र के प्रकार के आधार पर एवं नाट्यशास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्रों की 4 प्रमुख पारंपरिक श्रेणियां हैं। ये हैं अवनद्ध। ये निम्ब्रोफोनिक वाद्य यंत्र हैं, क्योंकि इनमें बाहरी झिल्ली होती है जिससे विशेष संगीतात्मक ध्वनि निकालने के लिए इन पर आघात किया जाता है। इन्हें आघात वाद्य यंत्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इन पर आघात किया जाता है। इनमें सामान्यतः खाल या चमड़े से ढके 1 या 2 पक्ष होते हैं। इस श्रेणी में सबसे प्राचीनतम भूमि दुंदुभी है। सामान्यतः इस श्रेणी में सम्मिलित संगीत वाद्य यंत्र हैं तबला, ड्रम, ढोल, कांगो, मृदंग आदि। जहां तबला अधिकांश हिंदुस्तानी शास्त्रीय कंठ संगीत की संगत है, वहीं मृदंग कर्नाटक संगीत के प्रदर्शनों के साथ संगत करने वाला वाद्य यंत्र है। चित्र -5.31। मृदंग। सुशिर वाद्य। ये एरोफोन श्रेणी के हैं, अर्थात इनमें सभी वायु वाद्य यंत्र सम्मिलित हैं। सबसे आम वाद्य यंत्रों में बांसुरी, शहनाई, पुंगी, निंकर्नस आदि हैं। इस श्रेणी में सबसे आम लेकिन बजाने में दुष्कर वाद्य यंत्र शहनाई है। ये सिरे पर चौड़ी ट्यूब वाला दोहरी नली वाला वायु वाद्य यंत्र है। ये भारत में सबसे पुराने वायु वाद्य यंत्रों में से एक है। शहनाई राजा की उच्च पदवी महान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दी गई थी। अपने भावपूर्ण वादन के माध्यम से वे शहनाई को उसकी पराकाष्ठा पर ले गए। प्रत्येक घर में पाए जा सकने वाले सबसे आम वाद्य यंत्रों में से एक बांसुरी है। यह वैदिक काल से ही उपयोग में रही है। प्रारंभ में इसे नाड़ी या नावा कहा जाता था। ये तब एक श्रद्धेय वस्तु बन गई जब बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण की छवि हिंदू कल्पना का प्रतीक बनी। भारत के सबसे प्रसिद्ध बांसुरी वादकों में से एक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं। चित्र 5.32। वायु वाद्य यंत्र। घन वाद्य। ये ठोस वाद्य यंत्र की शैली है, जिसके लिए किसी भी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है।
इन्हें इडियोफोन भी कहा जाता है। घन वाद्य के सबसे लोकप्रिय उदाहरण मंजीरा, जलतरंग, कांच तरंग, झांझ, करताल आदि हैं। मंजीरा छोटा सा पीतल का झांझ होता है। सामान्यतः इसका मंदिरों में प्रयोग किया जाता है। पुरातात्विक उत्खननों में मंजीरा को हड़प्पा सभ्यता जितना पुरान गया है। इन वाद्य यंत्रों का प्रकार गाए जा रहे गीत के साथ लय और ताल बनाए रखना है। चित्र 5.33 मंजीरा। तत्वाद्य। ये कार्डोफोन या स्ट्रिंग वाद्य यंत्र हैं। इसकी ध्वनि में हाथ से संशोधन करने पर यह सबसे प्रभावपूर्ण संगीत उत्पन्न करते हैं। तत्वाद्य यंत्रों के 3 प्रमुख प्रकार हैं। धनुषाकार वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि तार के आर पार धनुष चलाकर निकाली जाती है। उदाहरण के लिए सारंगी, एसराज और वायलिन। बी प्लेक्ट्रल वे वाद्य यंत्र जिनमें तार को उंगलियों से या तार या सींग से खींचा जाता है। उदाहरण के लिए सितार, वीणा और तंबूरा। सी वे वाद्य यंत्र जिन पर छोटी सी हथौड़ी या दंडों के जोड़ों से आघात किया जाता है। चित्र -5.34 सितार उदाहरण के लिए गोटुवाद्यम और स्वरमंडल। भारत ने तत्वाद्य यंत्र के क्षेत्र में कई श्रेष्ठ कलाकारों को जन्म दिया है। बंगश परिवार को 20वीं सदी में सरोद के अग्रदूतों में माना जाता है। सितार बजाने वाले कई घराने हैं। उदाहरण के लिए जयपुर, वाराणसी, इटावा, इन्नाद खानी घराना देवी सरस्वती से संबंधित सबसे प्राचीन और श्रद्धेय वाद्य यंत्रों में से एक वीणा संगीत वाद्य यंत्र की इस श्रेणी के अंतर्गत आती है। लोक संगीत वाद्य यंत्र। तार वाले वाद्य यंत्र। 1 तुबी इसे पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है। 2 एक तारा यह एक तार वाला यंत्र है जिसे घुमक्कड़ साधुओं द्वारा बजाया जाता है। 3 दो तार वाला यंत्र जिसे दो द्वारा बजाया जाता है। 4 शिकारा मुड़ा हुआ यंत्र जिसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उपयोग किया जाता है। दिलरुबा या इसराजो पंजाब में और पूर्वी भारत में रविंद्र संगीत के दौरान संगत 5 के लिए उपयोग किया जाता है। 6 ओनविलू केरल में बांस से बना होता है। 7 सरिदार महत्वपूर्ण जनजातीय वाद्य यंत्र पूर्वी भारत में संथालों द्वारा बजाया जाता है। इसे राजस्थान और असम में भी उपयोग किया जाता है। ये सारंगी जैसा होता है। हवा वाले फूंक से बजाए जाने वाले यंत्र। 1 पुंगी या बीना। इसका उपयोग सपेरों द्वारा किया जाता है। इसे सुखा हुई तुरई और 2 बांस की छड़ियों द्वारा बनाया जाता है। 2 अलगोजा। इसमें 2 बांसुरियां होती हैं और उत्तरी पश्चिमी भारत विशेषकर पंजाब में लोक संगीत वाद्य के रूप में लोकप्रिय है। 3 तंगमुरी। यह मेघालय के खासी पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का एक लोक संगीत वाद्य है। 4 तिती। ये बैगपाइपर के समान होता है एवं बकरी की खाल से निर्मित होता है। इसे दक्षिण भारत विशेषकर केरल और आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। 5 मशक। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक संगीत वाद्य है। 6 गोगोना। ये बांस से निर्मित होता है एवं असम के बिहू पर्व में उपयोग किया जाता है। आघात वाद्य यंत्र। 1 घुमट। ये ड्रम जैसा होता है और इसे गोवा में गणेश उत्सव में बजाया जाता है। 2 इदका। ये डमरू जैसा होता है और केरल में उपयोग किया जाता है। 3 उदुकी। ये तमिलनाडु से बालूगुड़ी के आकार का डमरू जैसा यंत्र है। 4 संबल। ये ड्रम जैसा होता है। इसे महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में छड़ियों से बजाया जाता है। 5 दमकल। संथाल जनजाति का 2 सिरों वाला यह एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है जिसे ड्रम स्टिक से बजाया जाता है। 6 डिगी। यह उत्तर प्रदेश के घड़िया गांव का लोक ढोलक है। टकराने से ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र। 1-2 चिमटा। आग में उपयोग किए जाने वाले चिमटे से विकसित हुआ और पंजाब में उपयोग किया जाता है। घड़ा। ये मिट्टी के बर्तन होते हैं। पंजाब के लोक संगीत में उपयोग किए जाते हैं। कंडेलू। इसका उपयोग कथा कीर्तन में होता है। ये धातु की 2 गोलाकार खोखली रिंग की बनी होती है। संगीत में आधुनिक विकास। अपने उद्भव से ही संगीत के विकास की प्रक्रिया अंतहीन रही है। 21वीं सदी में संगीत उद्योग के तीव्र विकास के लिए कई प्रयास किए गए हैं। ऐसे संस्थान हैं जो छात्रों को संगीत सिखाते हैं तथा इस विषय में उन्हें सैद्धांतिक और शैक्षिक भूमि उपलब्ध कराते हैं। जनता के लिए खुला प्रदर्शन आयोजित करके आम जनता के लिए कलाकार की प्रतिभा का प्रदर्शन करने का प्रयास करने वाले संस्थानों की तीव्र गति से वृद्धि हुई है।
कुछ महत्वपूर्ण विकास इस प्रकार हैं। गंधर्व महाविद्यालय BD पलस्कर ने आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सांस्कृतिक संगीत व नृत्य के शिक्षण और ज्ञान के संचारण के अभिव्यक्त उद्देश्य के साथ 1901 में इस विद्यालय की स्थापना की थी। प्रारंभ में इसे लाहौर में खोला गया था, लेकिन इसे 1915 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। यह महाविद्यालय संगीत के हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय रूपों पर केंद्रित है। मन के भक्तिमय झुकाव के कारण इलाहाबाद में प्रयाग समिति की स्थापना की गई। चित्र 5.35 गंधर्व महाविद्यालय संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी 1952 में भारत सरकार द्वारा कला के लिए स्थापित पहली राष्ट्रीय अकादमी थी। यह अकादमी भारत में संगीत, नाटक और नृत्य के लिए व्यवस्था का निर्माण करने पर केंद्रित है। इससे देश में प्रदर्शन कला के लिए प्राथमिक निकाय होने की अपेक्षा की जाती है। इससे संगीत, नृत्य और नाटक के रूपों के माध्यम से प्रदर्शित भारत की विशाल अमूर्त विरासत को बढ़ावा देने की भी अपेक्षा की जाती है। इससे न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर दृष्टि रखने वाली केंद्रीय एजेंसी होने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि इसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ राष्ट्रीय मंच पर उनकी संस्कृति का संरक्षण करने और बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने की भी आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। संगीत नाटक अकादमी ऐसे कई संस्थानों को संरक्षण देती है जो मुख्य रूप से नृत्य या संगीत या नाटक पर केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए 1959 में स्थापित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रशासन संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया जाता है। मिस संगीत महाविद्यालय ये भारत में शास्त्रीय संगीत का अध्ययन करने के प्रमुख संस्थानों में से एक है। 1926 में इसकी स्थापना महान संगीतज्ञ विष्णु नारायण भातखंडे ने की थी। वे इस विद्यालय की स्थापना के लिए अपने मूल स्थान लखनऊ वापस चले आए। ये संगीत के सिद्धांत के साथ साथ गायन और वाद्य यंत्रों के वादन के अभ्यास पर केंद्रित है। आगे चलकर इसका नामकरण भातखंडे संगीत संस्थान के रूप में किया गया। स्पिक मैके MACAY किरण सेठ ने 1977 में स्पिक मैके समुदाय की स्थापना की। इस संगठन का पूरा नाम युवाओं के मध्य भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के संवर्धन के लिए सोसाइटी है। ये स्वैच्छिक युवा आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ और विकसित होकर आम जनता के लिए, विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय जड़ों से संपर्क खोने वाली युवा पीढ़ी के लिए भारत की संस्कृति प्रदर्शित करने का मंच बन गया। स्पिक MACAY चित्र 5.36 स्पिक मैके। इस संगठन के पीछे मूल तर्क भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और भारतीय संस्कृति के अन्य पहलुओं को बढ़ावा देना है। ये कई निःशुल्क प्रवेश वाले कार्यक्रमों का आयोजन करके आम लोगों और युवाओं को लक्षित करता है। धीरे धीरे यह विशालकाय संगठन बन गया है, जिसकी विश्व भर में 200 से भी अधिक शाखाएं हैं। संगीत से जुड़े समुदाय। समुदाय राज्य विवरण। लामघा मुस्लिम जनजातीय समुदाय गुजरात और राजस्थान। मुस्लिम राजपूतों का उनकी प्रशंसात्मक गीतों द्वारा मनोरंजन करते हैं। मंगनियार या मिरासी मुस्लिम समुदाय राजस्थान। कमिच्छा नामक यंत्र के साथ लोक संगीत का गायन करते हैं। करता भजन पश्चिम बंगाल। ये 4 प्रकार के होते हैं उनके विश्वास के अनुसार, जो मंत्रों के जाप से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बाउल पश्चिम बंगाल। जोगी राजस्थान। भोपा राजस्थान। बरोत चारण गढ़वी गुजरात। मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़। कमार समुदाय छत्तीसगढ़। ग्रामीण आंचल में आध्यात्मिक गायकों का समूह है। वे करता भजा के एक प्रकार हैं। रेलो कहे जाने वाले गीत गाते हैं। विवाह गीत बघेल मध्य प्रदेश। हरदौल देवता को समर्पित अर्ध ऐतिहासिक गीत गाते हैं। पुलियार पर्वतीय जनजाति तमिलनाडु। अरुणाचल प्रदेश। ये तालम नामक संगीत की प्रस्तुति करते हैं। इदू मिशमिस मोकेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अनुष्ठानात्मक नृत्य करते हैं। इनका कोई धर्म नहीं होता है और ये अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। वे अनुष्ठानात्मक जनजातीय नृत्य करते हैं। बाजीगर गोवार समुदाय पंजाब। ये त्योहारों और उत्सवों में प्रस्तुति देते हैं और अपनी शक्ति, संतुलन और साहस का प्रदर्शन करते हैं। चतुर प्रहार। चतुर प्रहार एक वार्षिक शास्त्रीय संगीत उत्सव है।
जो मुंबई में नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स कला प्रस्तुति के लिए राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया जाता है। ये रागों और समय की संबद्धता की अवधारणा पर आधारित है।